क्या यही खुदा का है फैसला, क्या ये किस्मतों में लिखा हुआ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी, हर आता सांस है जा रहा। मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों इतना मिला। कौन दे सकता है 25 लाख? कोई तो दे सकता है। दादा जान, आप हम मेरे कमरे में। जी। दादा जान, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे, हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि 1 हफ्ते के बाद असमारा के साथ तुम्हारी शादी है और हमें ना सुनने की आदत नहीं। दादा जान, मैं ये शादी नहीं करूंगा। क्या? जी, मैं असमारा से शादी नहीं करूंगा। तुम्हें ये शादी करनी होगी, ये मेरा हुक्म है। सॉरी दादा जान, मैं आपका ये हुक्म नहीं मान सकता। अम्मार! अब्बा जी, अब्बा जी, अम्मार। बाबूजान, चाहे आप मुझे जिंदा गाड़ दें, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगा। अम्मार! तुम्हें अब्बा जी के साथ बात करने की तमीज नहीं है? ज़बान कैसे चला रहे हो तुम? चलो चलो, माफी मांगो, माफी मांगो। अम्मार! बाबाजान, मैंने कोई दादाजान से गुस्ताखी नहीं की। शादी करना ना करना मेरा जाती मामला है। मेरी जिंदगी का फैसला कोई नहीं कर सकता। और ये फैसला तुम्हारे दादाजी ने किया है, और यार सिर्फ अब्बा जी का ही है। बाबाजान, मैंने ये हक किसी को नहीं दिया। अगर मैं शादी करूंगा तो अपनी पसंद और अपनी मर्जी से। बेवकूफ मत बनो। अब्बा जी की बात पत्थर पे लकीर है, और ये शादी होकर ही रहेगी। अब्बा जी, देखा 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 तुमने? लगता है उनको मेरी बात समझ में आ गई है। आप क्यों नहीं समझ रहे? अम्मार, तुम्हें दादा जान की बात मानना होगी। बाबा, मैं अपना फैसला सुना चुका हूं, मुझे बार बार मजबूर मत करें। बेटा, क्या चाहते हो तुम? चाहते हो कि मैं बेइज्जत हो जाऊं, खानदान वाले उंगलियां उठाएं मुझ पर? मुझे किसी खानदान की परवाह नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तुम बड़े जो हो गए हो, अपना हर फैसला खुद ही करने वाले। जिंदगी में कोई कमी मैंने तुम्हें महसूस नहीं होने दी। सबकी मुखालफत के बावजूद हर खुशी मैंने तुम्हारी पूरी की। आज ये जो ऐश व इशरत की जिंदगी तुम बसर कर रहे हो, ये सब इस घर की बदौलत है। तुम अकेले कुछ नहीं हो। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। कुछ चाहिए भी? ये कहना बहुत आसान है बेटा, लेकिन जब कमाना पड़ेगा ना, फिर पता चलेगा तुम्हें। और तुम्हारे एक इनकार से ये रिश्ते तो टूटेंगे ही, हम सब भी सड़क पे आ जाएंगे। क्या? समझते क्यों नहीं हो तुम? तो तुम्हारे इनकार के बाद क्या हम इस घर में रह सकेंगे भला? अब्बा जी हमें बिजनेस में काम करने देंगे? क्या करूं मैं? मैं तो तुम्हें आंख भी नहीं कर सकता। हमारे पास बचेगा ही क्या? हम तो रोड पे आ जाएंगे, रोड पे। सारी जिंदगी दादा जान अपनी औलाद के फैसले करते रहे, अब औलाद के फैसले भी वो करेंगे, तो आप क्या करेंगे? मैं? अरे क्या कर रहे हैं आप? जवान औलाद पर हाथ उठा रहे हैं। जवान औलाद? शादी से इनकार कर दिया इसने, वो भी अब्बा जी को।
नहीं करनी मुझे ये शादी किसी भी कीमत पर। नहीं रशीदा, मुझे अमजद भाई के घर रिश्ता नहीं करना। अमजद भाई की बेटी आयशा के ख्यालात बहुत ऊंचे हैं। मेरा काम ही वहाँ पे खुश नहीं रह सकता। अरे आपा, अमजद आपका ही तो भाई है, और फिर इस घर में आपकी भतीजी आएगी और आपको भी तो खुश रखेगी ना। वो तुम्हारी बात ठीक है रशीदा, लेकिन कामी नहीं मानेगा। वो अमजद भाई को पसंद ही नहीं करता। मैंने अमजद भाई से सरसरी से बात की थी, उन्होंने कहा आपा से बात कर लो। मैंने इसलिए आपसे बात कर डाली, आगे आपकी मर्जी। अरे नहीं रशीदा बहन, मैं तो ये चाहती हूँ कि जिस तरह बहन भाई का रिश्ता ये खूबसूरती से निभ रहा है ना, बस ये इसी तरह ही निभता रहे। बाकी और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। रशीदा अपा, आप भी आई हैं आज तो। कैसी हो रजो? हाँ मैं ठीक, अल्लाह का करम। आप बताएं। रजो खैरियत से आई है? हाँ हला जी, घर के काम सारे खत्म हो गए थे तो मैंने सोचा आपको मिल लूं। कोई काम हो तो बताएं, मैं वो काम कर दूं। अरे पगली, घरों के काम कहाँ खत्म होते हैं, बंदा खुद खत्म हो जाता है। अल्लाह ना करे हाला आपको कुछ हो, मैं किचन में देख लेती हूँ अगर कोई काम हो तो। अरे नहीं नहीं, रहने दे, मैं खुद ही देख लूंगी। कुछ नहीं होता, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। बड़ी फर्मा बरदार बच्ची है, हर रोज आ जाती है मेरा हाथ बटाने। मुझे पता है, बड़ी सुलझी और समझदार बच्ची है। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। आमीन। आपा, क्या हुआ रशीदा? मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। वो क्या? अपने कामरान के लिए रज्जो भी तो हो सकती है। क्या? देखी वाली भी है। हाँ, मगर मैंने इसके बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं है। क्या फर्क पड़ता है आपा, अब सोच लें। ठीक कहती हो तुम, लेकिन पहले मैं कामी से बात करूंगी, वरना किसी की बेटी को ऐसे झूठी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। हाँ आपा, ये बात तो है। आजकल के लड़के और लड़कियां अपनी ही तो मर्जी करते हैं। सच कहती हो। अम्मी, मैं ये शादी नहीं कर सकता, मुझे अस्मारा पसंद नहीं। बेटा, बेटा क्यों अपने दुश्मन बन रहे हो? हाँ कर दो। अस्मारा तो आपको भी पसंद नहीं है। बेटा, ये पसंद नापसंद के चक्कर में हम सड़क पे नहीं आना चाहते। और तुम्हें तो पता है, अब्बा जी अपना फैसला कभी भी नहीं बदलेंगे। बेटा तुम ही नरम पड़ जाओ। अम्मी, मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं एक ऐसी लड़की के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकता हूं जो मुझे अच्छी नहीं लगती, जो मुझे पसंद नहीं है। उसको अपनी पढ़ाई का कितना मान है, और मैं? सारे मान टूट जाएंगे जब उसकी तुम्हारे साथ शादी हो जाएगी। नहीं अम्मी। अरे बेटा, बेटा जरा ठंडे दिमाग से सोचो। फिलहाल दादाजी के फैसले को चैलेंज करना ठीक नहीं है। तुम शादी के लिए हाँ कर दो। जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद उस पे कोई भी इल्जाम लगाकर तलाक दे देना। क्या? हाँ हाँ, इस तरह से दादाजी की बात भी रह जाएगी और तुम दादाजी के सामने अच्छे भी बने रहोगे। मुझे ये अच्छे बच्चे बनने का ड्रामा नहीं करना। ठीक है, मुझे सोचने दें। ठीक है, सोच लो, मगर फैसला हमारे हक में ही करना। तो फिर क्या सोचा अम्मार? ठीक है, लेकिन वो तलाक? ये तुम मुझ पर छोड़ दो बेटा। मैं ऐसी कोई सिचुएशन बना दूंगी कि अस्मारा को तुम खुद तलाक दे दोगे, लेकिन हाँ, शादी होने तक तुम अपनी जुबान बंद रखोगे, बिल्कुल कोई बात नहीं करोगे। ठीक है? ठीक। अब मैं जाती हूँ। ठीक है? हाँ, वो मुझे हम्माद बता रहा था कि तुमने कोई सोने का सेट खरीदा है। किसके लिए? सोने का सेट? वो झूठ बोला था ना। सारा पैसा तुम अपने दोस्तों पे उड़ा चुके होगे, है ना? मैं तुम्हारी तो रग रग से वाकिफ हूँ। हाँ, लेकिन आपने ये बात पापा जान को नहीं बतानी। नहीं बताती,
लेकिन तुम्हारे बाबा को ये तो बता दूं ना कि तुम शादी के लिए एग्री हो गए हो। हाँ, लेकिन आप जानती हैं, सिर्फ आपके प्यार की खातिर। मेरा बेटा, मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाबूजान, चाहे आप मुझे जिंदा गाड़ दें, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगा। शादी करना ना करना मेरा जाती मामला है, मेरी जिंदगी का फैसला कोई नहीं कर सकता। बाबूजान, मैंने ये हक किसी को नहीं दिया। अगर मैं शादी करूंगा तो अपनी पसंद और अपनी मर्जी से। फजल, फजल, तुम आ जाए। पूरे वक्त को फौरन बुला के लाओ। जी सरकार। जी अम्मी, आपने बुलाया है? हाँ बेटा, आओ ये देखो। ये क्या है? अरे कपड़े हैं और क्या है। इसमें कुछ मेरे सूट हैं जो मेरी शादी के थे, मैंने तुम्हारे लिए रखे हुए थे, और कुछ मैंने तुम्हारे लिए नए बनवाए हैं। ये देखो कितना प्यारा है। ये तुम्हारी नानी ने मेरे लिए बनवाया था, मैंने अपनी मेहंदी पे पहना था। अब ये तुम पहनोगी। ज़रा ये दुपट्टा ओढ़ के दिखाओ, कैसा लगता है मेरी बेटी को। प्लीज़ अम्मी, मुझे नहीं पहनना कुछ। स्मारा, स्मारा, बोलो नूर अहमद, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे बेटे ने तो अपना फैसला सुना दिया। अब्बा जी, वो बच्चा है, बेवकूफ़ है, उसे माफ़ कर दीजिए ना। बच्चा है, उसने आज बता दिया है कि वो जवान हो गया है। उसने मेरे फैसले को रद्द कर दिया। अब्बा जी, आप मुझे एक मौका तो दें, मैं अम्मार को समझाऊंगा, इंशाल्लाह समझ जाएगा वो। समझने समझाने का वक्त गुजर चुका है। अगर तुमने उसे इस घर के कायदे और कानून समझाए होते तो वो मुझे इस तरह जवाब न देता। अब्बा जी बस, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ये रिश्ता तुम्हारे बेटे ने खत्म किया है और इस घर के कानून के मुताबिक तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। नहीं नहीं अब्बा जी, ऐसा मत कहिए। सांस है जा रहा, मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द